और एससीएफ का थ्योरी है ना। देखिए वो थ्योरी कौन है वो जानेंगे, समझ गए ना। और ये थ्योरी आपको आ गया ना, समझ गया ना, तो एलसीएम और एलसीएम में किसी तरह के सवाल को प्रॉब्लम नहीं देगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं युग्मला, कितने जोड़े युग्म है, समझ गए ना, वो सवाल हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि देखो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आएगा। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के। एक का आएगा योग, क्या आएगा, योग वाला आएगा। फिर आएगा गुणनफल वाला, क्या आएगा, गुणनफल वाला आएगा, समझ गए ना। उसके बाद अगर आ सकता है तो कभी घटा वाला आएगा, क्या आएगा, घटा वाला। माने ये 3 चीज तरह से आएगा। एक तो सबसे पहले योग वाला आएगा, एक क्या आएगा, गुणनफल वाला, एक क्या आएगा, घटाव वाला आएगा। माने कोई भी प्रश्न देना, या तो गुणनफल दे, या तो घटाव दे, या तो क्या दे, है ना, गुणनफल चाहे योग दे, कुछ भी आए आप क्या कर सकते हैं, सेम से बना सकते हैं। जैसे कि दिया रहेगा कि अगर मान के चलो दो संख्या का जो है ना वो मौसा जो है 4 दे दिया है। जैसे कि देखो सवाल, दो संख्या का मौसा जो है वो क्या है, 4 है, तथा उनका योग जो है ना, योग क्या है, 12 है। तो योग 12 है, तो बताइए वो संख्या माने कितने जोड़े युग में है। तो देखो इसको क्या करना है कि दो संख्या का मौसा 4 दे दिया है, योग क्या है, 12 है। तो मौसा को हम बता दिए थे कि मौसा का अर्थ क्या होता है कि जिसमें जितने संख्या बोल रहा है ना सभी में क्या होगा, मौसा होगा ही, निश्चित रूप से क्या होगा, मौसा होगा। तो इसको आप लोग क्या करना है, समझना कि जैसे कि ये संख्या मौसा मान लिया कितना है, 4 है, तो मौसा तो दिया है 4 है और योग क्या है, 12 है। तो दो संख्या दिया है तो पहली संख्या मान लेंगे क्या चीज, 4x, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, 4y, क्या मान लेंगे, 4y। अब देखिए पहली संख्या में भी 4 है, दूसरी संख्या में क्या है, 4 है। तो मौसा का अर्थ तो यही होता है कि पहले संख्या में भी हो और क्या हो, दूसरे संख्या में भी हो। तो इसका अर्थ ये हो गया 4x, और ये क्या हो गया, 4x हो गया। अब इस दोनों में देख लिए। अब देखो अब यहाँ पे या तो योग दिया रहे, अगर योग दिया रहे तो जोड़ के देंगे, समझ ना। और गुणनफल दिया रहे तो दोनों को गुना करके देंगे, घटाव दिया रहे तो दोनों को क्या करेंगे, घटा के देंगे। माने जो भी चीज दिया है ना वो आपको क्या करना है, कर देना है। गुना दिया है तो गुना करके देंगे, योग दिया है तो जोड़ के देंगे, घटाव है तो घटा के क्या करेंगे, देंगे, उसके इक्वल क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे कि इसमें बोल रहा है क्या कि योग कितना है, 12 है, तो योग माने क्या होता है, जोड़, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 4x पहली संख्या तो 4x है, और दूसरी संख्या क्या है, 4y है, तो प्लस क्या करेंगे, 4y करेंगे। अब बराबर में क्या देंगे, 12, क्योंकि योग कितना बता रहा है, 12, तो 12 देंगे। अब देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, कॉमन ले लो, तो 4x इधर 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 12। देखिए 4 तिया क्या हो जाएगा, 12, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई के मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब x प्लस वाई का मान जब 3 आ गया तो इसको देखो क्या करेंगे, आप लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा कि x प्लस वाई है ना तो 3 है। अब देखो कौन कौन सी संख्या को जोड़ के 3 पुर जाएगा, तो वो संख्या हमको क्या करना है, लेना है। तो देखो एगो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 पुर जाएगा, समझ गए ना, यही होगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 पुर जाएगा। अब फिर अगर 2 और 1 को लेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वही संख्या है ना, वही संख्या ये सेम लग रहा है, तो इसका मतलब नहीं लेंगे। तो इसका मतलब कितना जोड़ा युग्म है, एक जोड़ा क्या है, युग्म है, अर्थात 1 और 3 वाला। तो एक जोड़ा क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक जोड़ा युग्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जोड़ा युग्म। अगर मान के चलो ना यहाँ पे गुणनफल दिया रहता तो इसको क्या करते, गुना कर देते। अगर घटाव दिया रहता तो क्या करते थे, घटाव कर देते। जैसे कि देखिए अगर अगले टाइप के सवाल है ना, इसमें अगर दिया है मान के चलो, देखिए कि दो संख्या का जो है ना मौसा दे दिया है, दो संख्या का मौसा दे दिया है 3। देखो दो संख्या का मौसा क्या है, 3 है, समझ ना। हम देखो क्या बोले थे कि या तो एक योग रह सकता है, या तो घटाओ या तो गुना। तो योग रह सकता है, उसके बाद क्या रह सकता है, गुणनफल रह सकता है, गुणनफल रह सकता है, या तो क्या रह सकता है, घटाव रह सकता है, समझ ना। माने ये 3 चीज आपको रहेगा ही, ये 3 ही चीज तो सवाल में आता है और 3 ही चीज पूछता है, समझ ना। तो देखो मौसा क्या दिया है, 3 दे दिया है, मौसा कितना दे दिया है, 3 दिया है, समझ ना। और इसका गुणनफल जो दे दिया है 9 दे दिया है। गुणनफल क्या दे दिया है, गुणनफल कितना दे दिया है, 36 दे दिया है, क्या दिया है, 36 दे दिया है। और तब हमको पूछेगा कि कितने जोड़ा युग्म है। तो देखो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले देखो पहली संख्या मानना पड़ेगा, तो पहली संख्या मान लेंगे 3x, समझे ना। फिर दूसरी संख्या मान लेंगे क्या, 3y मान लेंगे, समझ ना। ये दोनों संख्या मान लिए। अब देखो गुणनफल दिया है तो गुणनफल का अर्थ तो जानते हैं, गुणनफल माने क्या होता है, गुना करना। तो इसको क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, तो 3x, इसको क्या लिखेंगे, गुना करके, तो गुना, इसको क्या लिखेंगे, 3y, अब बराबर क्या लिखेंगे, 36, क्या है 36। अब देखो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, 9xy बराबर क्या हो जाएगा, 36। इसको काटेंगे, 9 चौक 36, x गुने y बराबर क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए x गुने y बराबर आ गया 4। अब देखिए x गुने जब y बराबर 4 आ जाए तो इसको देखो x और गुने क्या है, y बराबर 4। अब देखो कौन कौन सी संख्या को गुना करेंगे कि 4 पुर जाएगा। तो देखो एगो 1 और 4 को गुना करेंगे तब पर भी 4 पुर जाएगा। अब जो अगला 2 लेंगे और 2 लेंगे, तो देखो ये दोनों सेम है ना, अर्थात देखो 2 में 2 है
और चारों में 2 है, तो ये कभी हो सकता है नहीं। अभाज्य संख्या लेना है, दोनों में भाज्य नहीं हो, इसको क्या करो हटा दो। तो कितने जोड़े युग्म है, एक जोड़े क्या है युग्म है। तो इसीलिए अब तो कोई नहीं संख्या है ना, 1 और 4 के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो उसे क्या पूरा दे 4। दशमलव में नहीं लेना है, देखो ये कभी मत अति करना है कि हम दशमलव में ले लेंगे, दशमलव में नहीं लेना है, वो क्या हो पूर्ण संख्या हो, कोई ना कोई पूर्ण संख्या हो। तो 1 और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 2 का 4 फूट जाएगा। मगर देखिए 2 में भी 2 है और क्या है इस 2 में भी 2 है, अर्थात इस 2 में भी 2 है और इस 2 में भी 2 है। तो ये तो काम चलने वाला नहीं है, तो इस तरह की संख्या नहीं लेंगे। अब आ जाइए घटाव वाला देख लेते हैं, समझ गए ना, ये तो गुणनफल वाला था, समझ गए ना। इसमें कितना जोड़ा हो जाएगा, 1 जोड़ा हो जाएगा। ऐसे ही माने करके अपना क्या करना है लेना है। अब देखिए घटाव वाला में देखेंगे है ना, जैसे कि अगर मान के चलो दे दिया है ना कि 2 संख्या का मौसा जो दे दिया है, मौसा जो दे दिया है वो 5 है, क्या 5 है, और दोनों का अंतर जो दे दिया है, अंतर दोनों का अंतर दे दिया है 25 है। तो बताइए कितने जोड़े युग्म है, दोनों के अंतर देखिए दे दिया है 25 है और मौसा कितना दे दिया है 5 है। तो बताइए कितने जोड़े युग्म है। तो देखो सबसे पहले ये करना है कि पहली संख्या मान लेना है क्या चीज, तो इसको मान लेंगे 5x, क्योंकि मौसा दिया है 5x, और दूसरी संख्या मान लेंगे क्या चीज 5y मानेंगे, समझ ना। और दोनों का अंतर कितना दे दिया है 25, तो दोनों का क्या करेंगे अंतर दे देंगे, समझ ना। तो दोनों का अंतर यहाँ से ले लो, तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो ना। देखिए दोनों का अंतर दिया है 25, तब देखो पहले संख्या 5x है, दूसरी संख्या क्या है 5y, दोनों के अंतर क्या है 25 है। अब देखो अंतर 5 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा y, अब बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए 5 25 5 आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 5। अब भाई देखो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 5। देखिए क्या कर रहा है ये थ्योरी देखेंगे, समझ लेना। ये पहले नंबर ही इसका क्या होगा सवाल होगा, आप लोग को क्या करना पड़ेगा समझ के रहना पड़ेगा, समझ गए ना। देखो क्या कर रहा है कि 2 संख्या का योग जो है ना 36 है और उसका मौसा 4 है, तो कितने जो है ना संख्या इसके युग्म है, समझ ना, कितने प्रकार की संख्या जो है ना इसमें युग्म होगा वही करना है। इसमें जो है ना हम लोग पढ़ने वाला है क्या चीज, युग्म वाला सवाल पढ़ने वाले हैं, समझ ना कि युग्म इसमें कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि पहला सवाल ये है कि 2 संख्या का योग जो दे दिया है वो 36 दे दिया है। 2 संख्या का योग, 2 संख्या का योग जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, योग जो दे दिया है, योग दे दिया है 36 दे दिया है, और उनका मौसा जो है वो मौसा जो दे दिया है वो 4 है। तो बताइए कितने संख्या युग्म है, क्या है कितने पर संख्या जो है ना युग्म है। तो युग्म है वही संख्या हमको क्या करना है निकालना है। तो देखो इस तरह के सवाल आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये एलसीएम में एक अलग टाइप के सवाल है, समझ ना। तो इसको बनाने के लिए आप लोग सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिए, और देखिए इसको बनाने में ना यूं नहीं समय लगेगा, तुरंत इसको क्या करेंगे उड़ा देंगे, समझ गए ना। जब तक मेहनत ना करेंगे ना तब तक हो ही नहीं सकता है। तो इस पर क्या करेंगे, मेहनत एक बार कर दो ना उसके बाद पूरे सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि 2 संख्या का योग कितना है 36 है और उसका मौसा जो दे दिया है कितना है 4 है। तो सबसे पहले ये बताना है कि 2 संख्या का अगर मान के चलेंगे कि 36 है तो पहला मौसा का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। तो मौसा का अर्थ ये होता है कि दोनों में क्या होना चाहिए संख्या होना चाहिए, जो भी जैसे कि अगर ये मौसा है ना तो मौसा कितना है 4 है, तो इसका मतलब क्या, अगर पहली संख्या अगर x मानते हैं तो उसमें जो x में जो है ना 4 क्या होगा, और दूसरी संख्या y मांगते हैं तो उसमें भी क्या होगा 4 भी होगा, समझ रहे। तो मौसा का अर्थ तो यही नहीं होता है कि दोनों में क्या हो समान हो, तो वो क्या कहलाएगा मौसा। तो मान लेंगे कि पहली संख्या, तो पहली संख्या मान लेंगे 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, और दूसरी संख्या मान लेंगे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4y। अब इस दोनों का योग जो दिया है वो कितना दिया है 36, तो 4x प्लस क्या करेंगे 4y बराबर क्या है 36। योग माने क्या होता है जोड़ होता है, तो इसको क्या किए जोड़ दिए, समझ गए ना। अब देखिए 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 36, और 4 से इसको काटेंगे क्या आएगा 9 चौक 36, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 9। अब हमको क्या पूछ रहा है कितने संख्या युग्म है, तो देखो इसको निकालने के लिए ना कितने संख्या युग्म है, तो देखो x प्लस वाई बराबर जो हमको 9 आया, तो इसको आपको ये करना पड़ेगा कि देखो कौन कौन सा संख्या को जोड़ेंगे तो 9 पुट जाएगा। तो पहले तो 1 ले लो और क्या ले लो 8 ले लो, तो 9 पुट जाएगा, एक ये हो जाएगा। उसका दूसरा में देखो ये 2 लेंगे तो इधर क्या लेंगे 7 लेंगे, फिर 9 पुट जाएगा, समझना। और अगर तीसरा में अगर 3 ले रहे हो या 6 लेते हैं तो ये तो पुट जाएगा, देखो 3 और 6 लेंगे तो 9 पुट जाएगा। मगर अब बताइए तो 3 में तो 3 है ही और 6 में 3 है कि नहीं है, तो ये कभी हो सकता है, क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये कभी होगा युग्म नहीं होगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। अगर 4 इसको ले रहा हूँ एलसीएम तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये संख्या तो कभी होगा नहीं, ये युग्म होगा नहीं। उसके बाद देखो अगर यहाँ हम 4 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या लेना पड़ेगा 5। अब देखो 4 और 5 ये इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, माने ऐसे संख्या लेना है ना जोड़ने पर 9 भी आ जाए,
जोड़ने पर क्या आ जाए 9 आ जाए, मगर वो एक दूसरे से क्या हो रिलेटेड नहीं हो, एक दूसरे संख्या से मिलता नहीं हो, समझ गए ना। जैसे कि देखो 1 है तो 8 है, समझ 2 है तो 7 है, और देखो 3 है 6 है, ये तो एक दूसरे से मिलता है ना, 3 में भी 3 है 6 में भी 3 है, तो ऐसे संख्या नहीं होगा, तो ये तो संख्या नहीं होगा। तो 4 और 5 है, अब तो कोई संख्या हो ही नहीं सकता है, समझ गए ना। तो कितना जोड़ा युग्म हो जाएगा 1 2 और क्या 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 जोड़े क्या है युग्म है, 3 जोड़े क्या है, जोड़े क्या है युग्म है। ये तरीके समझ में आया इस तरह के सवाल कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले योग पूछे गुणनफल पूछे, जो पूछे वो अपना क्या करना है कर देना है। पहली संख्या मान लिए 4x है, दूसरी संख्या क्या मान लिए 4y। अब क्यों ऐसे माने, आप लोग के मन में माने क्वेश्चन चलता होगा कि क्यों ऐसे माने, तो देखो बाबू ऐसे क्यों माने, क्योंकि देखो मौसा क्या है 4 है, तो मौसा 4 है, मौसा का अर्थ क्या होता है जो दोनों संख्या में क्या हो पुट हो, अर्थात दोनों संख्या में जो रहता है वही क्या कहलाता है मौसा कहलाता है। तो ये देखो 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब देखो योग दिया है कितना 36 का, योग दोगे तो 4x प्लस क्या 4y, माने 4x और क्या हो जाएगा 4y, दोनों को जोड़ के देंगे क्या चीज 36। अब देखो 4 दोनों में तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा x प्लस y, इधर 4 था 9 जो क्या हो जाएगा 36, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 9। अब हमको क्या पूछ रहा है युग्म, तो देखो x प्लस y बराबर 9 आया। अब देखो यहाँ क्या रखेंगे 1 और 8 तो हो जाएगा 9, और यहाँ 2 और 7 तो हो जाएगा 9, और देखो 3 और 6 होगा, मगर 3 में भी 3 है और 6 में भी 3 है, इसीलिए ऐसा संख्या नहीं होगा, तो ये तो कभी होगा नहीं। अब देखो 4 और 5 भी हो सकता है, तो कितने जोड़ा आ जाएगा 1 2 और 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 जोड़ा युग्म हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के दूसरे नंबर में सवाल देखिए, दूसरे नंबर क्या बोल रहा है समझ गए ना। देखो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के सवाल आप सीख गए ना, तो एलसीएम में कोई भी सवाल आएगा ना तो उसे हिला के रख दीजिएगा, जैसे हो हिले जिस तरह हो चीर फाड़ के रख दीजिएगा, समझना। सबसे बड़ी बात है कि समझना, आप समझ रहे हो कितना और कितना इसे माने माइंड में बिठा के रखते हो, समझ गए। देखिए दूसरे सवाल क्या कह रहा है, देखिए दूसरे सवाल है दो संख्या का मौसा तथा उनका गुणनफल जो है ना 15 और क्या है 6300 है, तो उस संख्या में कितने जोड़ा युग्म है। देखो इससे पहले हम ये पहला नंबर सवाल जो पढ़े थे वो थ्योरी जो पढ़े थे तो उसमें क्या था योग था, मतलब इसमें क्या है गुणनफल है, माने दो संख्या का दे दिया है क्या चीज मौसा क्या है 15। तो देखो दो संख्या का जो मौसा दे दिया है, दो संख्या का जो मौसा दे दिया है वो क्या है मौसा इक्वल टू जो है वो क्या है 15 है, जबकि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का जो हो जाएगा गुणनफल जो दे दिया है वो दे दिया है क्या 6300 दिया है, क्या है 6300। तब हमको बताना है कि कितने जोड़ा युग्म है। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि मौसा का अर्थ क्या होता है, दो संख्या बोला है ना तो दोनों संख्या में 15 होगा ही, ये फिक्स है। मौसा का अर्थ यही होता है कि जितना कहा जाए ना वो सभी संख्या में रहता है। तो 15 जैसे दो संख्या बोला तो दो संख्या में का मौसा कितना है 15, तो 15 पहले संख्या में होगा और दूसरों संख्या में होगा, तो इसका मतलब पहला संख्या हम मान लेंगे वो मान लेंगे कितना 15x मान लेंगे पहला संख्या, और दूसरा संख्या मान लेंगे कितना चीज है ना तो 15 क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब दोनों का गुणनफल दे दिया है कितना 6300 दे दिया है, कितना दे दिया है 6300। तो गुणनफल मतलब क्या होता है गुना करना, गुणनफल मान क्या होता है गुना करना। तो पहली संख्या 15x है और दूसरी संख्या 15y है, दोनों को गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 6300 आ जाएगा। अब देखो गुना करके इसको लिखो 15 से इसको काटेंगे तो देखो इसको अगर काट देंगे 3 से तो 5 या 15, और इसको 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2100 आ जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 5 या 15, फिर 7 या क्या आ जाएगा 21, ये हो जाएगा। फिर देखो इसको 5 या 25 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 7 चौका क्या हो जाएगा 28, तो x गुना y बराबर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, अर्थात x और y को जो गुना करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब हमको पूछेगा कि कितना जोड़ा युग्म है, तो देखो इसको निकालने के लिए देखो मेंटलिटी पूरा फ्रेश करके पढ़ेंगे, कोई भी प्रेशर नहीं डालेंगे, समझ ना। अब देखो गुना के x और y कितना आ गया 28 आ गया। अब x और y 28 आ गया तो हमको ये करना है कि कौन सा संख्या को इसको गुना किया जाए, एक्स वाई गुना क्या है 28। अब देखो कौन सा संख्या को गुना किया जाए कि 28 हो जाएगा, तो देखो 1 और 28 को गुना करेंगे तब पर भी आ जाएगा, समझ गए ना। और अगर 2 और लेते हैं ना 2 और 14 लेता है तो देखो 2 में देखो हम तो ले सकते हैं समझना, 2 और 14 को लेंगे। अब बताइए 2 में 2 है 14 में 2 है, तो ये कभी होगा नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। फिर देखिए अगला, अगर मान के चलो 3 तो नहीं होगा, समझ ना 3 तो हो ही नहीं सकता है, 4 होगा। तो फिर लिखेंगे 4 और गुने क्या हो जाएगा 7, 7 क्या हो जाएगा 28, ये हो सकता है। उसके बाद तो कोई संख्या है ही नहीं, समझ ना। एगो क्या हो जाएगा 1 और 28, एगो क्या हो जाएगा 7 और 4 और 7 आ जाएगा। और 2 और 14 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 में भी 2 है और 14 में भी 2 है, तो ये तो होगा नहीं, ऐसे तो लेंगे नहीं, समझ ना। तो इसलिए कितना जोड़ा युग्म है, एगो तो 1 और 28 वाला हो जाएगा और एक 4 और 7 वाला हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 जोड़ा क्या है युग्म है, 2 जोड़ा क्या है युग्म है, समझ गए ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 जोड़ा युग्म है। ये आप लोग को समझ में आया, समझ में आया तो क्या करो सेशन को आगे बढ़ाओ, समझ गए ना। और जो अगर नए व्यूअर है तो वो क्या करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, समझ गए ना।
और कोई भी मैथ के कोई भी चैप्टर हो ना, किसी तरह का ना, आपको माने इजीली तरीका से इसमें पढ़ा दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए ना। जब तक माने माने इतना कर लो ना, अपने साथ इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो ना कि कोई भी सवाल आएंगे ना तो उसे तोड़ फाड़ के रख देंगे, कोई भी सवाल आएंगे तो समझ ना। चलिए हम लोग तीसरे नंबर सवाल देखते हैं। देखिए तीसरे नंबर सवाल क्या है। देखिए तीसरे नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का योग 216 है तथा उनका मौसा 27 है, तो संख्या कितने जोड़े होंगे। देखो वही सवाल आ रहा है, इससे पहले हम पहले सवाल पढ़े थे, वही वाला सवाल क्या कर रहा है, आ रहा है। तो देखिए पहले वाला सवाल क्या था, ये तीसरे नंबर सवाल है। क्या बोल रहा है कि दो संख्या का योग जो है ना 216 है, दो संख्या का योग दिया है, दो संख्या का योग दिया है, तो दो संख्या का योग दिया है, योग वो कितना है, योग कितना दिया है 216 दिया है, समझना। और इसका मौसा जो है, मौसा जो है वो 27 दिया है, क्या दिया है 27 दिया है। तब हमको बताना है कि बताइए कितने जोड़े युग्म है। तो देखो योग पूछ रहा है तो इसका मतलब पहली संख्या क्या मानेंगे बताइए, तो पहली संख्या क्या मान लो, तो 27x। उसका दूसरी संख्या क्या मान लेंगे बताइए तो, है ना, दूसरी संख्या 27y मान लेंगे। दोनों संख्या का योग दिया है, तो योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समझ गए ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27x प्लस क्या हो जाएगा 27y, अब बराबर क्या हो जाएगा, कितना योग दिया है 216, तो 216 देंगे। 27 दोनों में है, कॉमन ले लो, तो x प्लस क्या आ जाएगा y, बराबर क्या आ जाएगा 216। अब देखो 27 को ये काट दो तो कटेगा, समझ गए ना, 9 काटेंगे तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, और ये 8 से काटेंगे तो 8 से काट दो, 8 से कट जाएगा आराम से, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 27 8 216 होता है, तो इसको 8 से कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, तो 8 आ गया। अब हमको पूछ रहा है कितने जोड़े युग्म है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया 8 आया। अब देखो एगो तो 1 लेंगे और 7 लेंगे, तो 7 1 क्या हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा, समझना। अगर 2 और 6 लेते हैं तो 2 6 तो ले सकते हैं, तो 8 तो पुट जाएगा। मतलब आप बता सकते हैं कि 2 में भी 2 हो और 6 में भी 2 है कि नहीं है, तो ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। माने ऐसे संख्या अभाज्य दो संख्या लेना है, माने कोनों में सेम नहीं होना चाहिए, तो 2 को अभाज्य संख्या लेना है। अब बताइए 2 और 6 ये कभी होगा, नहीं होगा, समझना। उसके बाद अगला 3 और 5 लेंगे, ये भी हो सकता है। और 4 और 4 भी ले सकते हैं, मतलब देखिए 4 में भी 4 है और 4 में भी 4 है, तो होगा ये कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो होगा नहीं, तो होगा कौन, एक ये वाला और एक क्या हो जाएगा ये वाला। तो कितने जोड़े हो जाएंगे 1 और 2, इसका मतलब 2 जोड़े क्या है युग्म है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 जोड़े युग्म है। कितने जोड़े युग्म है 2 जोड़े युग्म है। समझ में आया ये वाला बात कैसे किए इसको, सो कितने जोड़े युग्म हो जाएगा 2 जोड़े युग्म हो जाएगा, समझ गए ना। फिर देखिए अगले चौथे नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि चौथे नंबर सवाल, ये सवाल समझ में आया, समझ गया ना। देखिए चौथे नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का, देखिए दो संख्या का योग 84 है तथा उनका मौसा 12 है, तो वो संख्या कितने जोड़े युग्म है। देखिए गौर से देखते चलना है, चौथा नंबर सवाल है। देखिए इस तरह का सवाल ना, इस तरह का टाइप का सवाल जो है ना, इसी क्लास में क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, समझ गए ना। इसको क्या करेंगे, सिर्फ शुरू से अंत तक देख लो, एक बार समझना, एक बार नहीं हो सकता है दोबारा भी देख सकते हैं, समझना। इसको क्या जाता है समझना, सीखने के लिए, देखो सीखने के लिए ना कुछ करना पड़ता है, समझना। और ये जो चाहते हो कि फ्री में हमको मिल जाए तो नहीं है, समझ गए, फ्री में तो देते ही है, समझना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है कि दो संख्या का जो दे दिया है योगफल 84 है तथा मौसा 12 है, तो देखो दो संख्या का योग दिए हैं, योग जो दे दिया है वो क्या है, दो संख्या है, दो संख्या है, दो संख्या का योग दिया है 84, और उसका मौसा जो है ना, मौसा कितना है 12 है, 12 है। तो बताइए कितने जोड़े युग्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, तो फटाफट पहला संख्या मान लेंगे। पहला संख्या क्या मान लेंगे, तो ये 12x मान लेंगे, और दूसरी संख्या कितना मान लेंगे 12y मान लेंगे। क्या मान लेंगे 12y, दोनों का योग दिया है तो योग कर देंगे। 12x प्लस क्या हो जाएगा 12y बराबर क्या हो जाएगा 84। 12 कॉमन ले लूं क्योंकि दोनों में है 12, तो 12 क्या करेंगे कॉमन, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 84। इसको काटेंगे बढ़ सकते क्या हो जाएगा 84, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 7। अब बोला है कितने जोड़े युग्म है, तो x प्लस वाई बराबर जब 7 आ गया तो देखो 7 किस किस को जोड़ने पर आएगा, तो एगो तो 1 ले लो और एक 6 ले लो तब पर भी आ जाएगा, एगो 2 ले लो एक 5 ले लो तब पर भी आ जाएगा, एक 3 लेंगे और 4 लेंगे तब पर भी आ जाएगा। अब तो कोई संख्या है ही नहीं कि जोड़ने पर 7 पूरा दे, समझ रहे, एगो 1 है 6 है और एगो 2 और 5 हो जाएगा, एगो 3 और 4 हो जाएगा। इसका मतलब कितने जोड़े युग्म हो जाएगा 1 2 3, इसका मतलब क्या है 3 जोड़े क्या है जोड़े युग्म है। कितने जोड़े युग्म है 3 जोड़े युग्म है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 जोड़े। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 जोड़े। हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरह के सवाल में जो अब
कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो ना, समझ लेना। सिर्फ आप लोग, हम देखो हम क्या बोले थे कि सिर्फ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ना, समझ लेना। और तब हमको अंतिम में बोलिएगा कि सीखे कि ना सीखे, समझ गए ना, कमेंट में तब लिखिएगा, समझ गए ना। कि अगर सीखे ना तो फिर हमको लिखिएगा कि नहीं सीखे, चाहे जो भी हुए, समझ लो अपना क्या जगह लिखिएगा। तो इस तरह के सवाल भी क्या हो गए, समझ में आ गया। हम लोग अगर अगला क्लास में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइप के क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। बस एक थ्योरी और पढ़ेंगे एक टाइप के, उसके बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा एलसीएम। तो हो सकता है क्या होगा, तो इसके बाद दूसरे चैप्टर क्या हो जाएगा।